नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार लोकसभा क्षेत्र के बरवाला में और आज यहां पर विजय संकल्प रैली है वो आयोजित की जा रही है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनके पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दोनों तरफ की तस्वीर कि बरवाला की रैली में जो तमाम लोग हैं जो पहुंचे हैं। एक साइड महिलाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक साइड हम पुरुषों की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कपास मंडी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विजय संकल्प रैली है हिसार लोकसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच रहे हैं। आपको मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। कुछ ही पल में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो पहुंच रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो भी पहुंचे हैं उनके साथ। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो मंच पर पहुंच चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, नेताओं उनका स्वागत कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको हरियाणा के बरवाला की। हिसार लोकसभा क्षेत्र के विजय संकल्प रैली है वो आयोजित की जा रही है, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो पहुंच चुके हैं और लोग हैं उनका खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। आपको वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं, इस रैली के माध्यम से क्या कुछ बड़ा संदेश देते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में छठे चरण के दौरान 10 सीटों पर मतदान होगा और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जहां 10 के 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, चुनावी जो है रैलियां हैं वो शुरू हो गई है। वहीं अभी कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में नहीं उतारा है और बहुत जल्द है कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में आ जाएंगे। उसके बाद जो है चुनावी जो प्रचार है वो तेजी पकड़ जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या कुछ कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता, ठगी करने के लिए इकट्ठे हो गए, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, नाम से इंडी गठबंधन बढ़ा लिया। लेकिन जब बारी आती है भाई एक चीज छोड़ दो बाकी दूसरे ले लो, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब अपने अपने मुंह चल रहे हैं। और इरादे क्या रखते हैं, जुगनू होता ना, जुगनू, एक तरफ जुगनू एक तरफ सूरज। कहते महफिल जम गई, सब जम के बैठ गए जुगनू सारे और महफिल में क्या क्या ध्यान किया और क्या प्रस्ताव पास किया, चलो सूरज का रास्ता बदलते हैं। सूरज कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी का रास्ता बदल देंगे? नहीं हिम्मत। ये तो ऐसी नाव में बैठ गए हैं, चिंता नहीं करते कि नाव हमारी सबकी है। नाव में इतने सारे लोग बैठ गए, एक आदमी पीछे बैठा बैठा, नाविक आगे है नाव चला रहा है, वो पीछे बैठा बैठा छेड़ियां थोड़ी लेके और उस नाव में सुराख कर रहा है। जो खटखट की आवाज नाविक को पता लगी क्या खटखट है, उसने अपने साथी को भेजा कि जा पीछे देख के कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने जाके देखा एक आदमी नाव में छेद कर रहा। बोले क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं जहाँ बैठा हुआ छेद कर रहा। अरे छेद करेगा पानी अंदर घुस जाएगा, नाव जमीन में ये समुद्र में डूब जाएगी, तो तुझे क्या है? डूबूंगा तो मैं डूबूंगा, तुझे क्या है? अब उसको ये ध्यान नहीं है कि एक नहीं डूबेगा, सारे डूबेंगे। ये सारे डूबने का काम ये सब कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता कुछ बोलता, एक सिस्टम से चलने का इनका मंसूबा है ही नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा, ये कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी डूबती नाव में हमारी इच्छा रहती है कि ऐसे अच्छे कुछ आदमी हो, उनको निकाल के जरा कमल की सवारी करा दें। कीचड़ में पड़े होते हैं, कमल की सवारी कराने के ले आते हैं, लेकिन क्या करे, वो नाक का नशा ही ऐसा है, कमल की सुगंध तो पसंद आती नहीं है। फिर वही जाकर के उसी डूबती नैया में बैठने की इच्छा करते हैं। एक आध नेता ऐसे भी निकाल के लाए थे, फिर जाके उस नैया में बैठ गए डूबने के लिए। बैठेगा नहीं, बैठ गए ना, डूबना चाहिए था क्या? छोड़ना चाहिए था क्या? तो भाइयों, हम तो हर किसी की हिफाजत करते
करते हैं, सुरक्षित करते हैं। आखिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान रखना हमारा काम है, उसका मान सम्मान इज्जत हम भी देते हैं। आज भी हमारे झांसी के नौजवान पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष विक्रांत गोयल। मैं आश्वासन देता हूँ विक्रांत गोयल को कि जो हमारे यहाँ सम्मान पुराने आदमी को मिलता है, उतना ही सम्मान हमारे नए आने वाले विक्रांत गोयल को मिलेगा, उसमें कमी नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। भाई बहनों, आज के समय इतनी एक बात आपको कह करके अपनी बात करूंगा। इतनी बात कह के आपसे मैं बता दूंगा कि अब ये चुनाव का वेला है, और चुनाव के वेले में जैसे कोई फैक्ट्री वाला या कोई और आदमी अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए जाता है इंस्पेक्टर के पास कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, इसको रिन्यू कर दे, वो अपने कलम उठा के करता है। ऐसे ही राजनीति में सरकारों का लाइसेंस भी 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। वहां अफसर करता है रिन्यू, यहाँ कौन करेगा? यहाँ रिन्यू कौन करेगा? ये जनता करेगी। रिन्यू करने के लिए तैयार हो बहने हमारी? रिन्यू, हमारा लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, मोदी जी का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए तैयार हो? तैयार है। अगला विषय कि रिन्यू तो 272 सीटों में हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में 272 नहीं, रिन्यू तो हो जाएगा। लेकिन एक है काली शाही से रिन्यू करना, और एक है सुनहरी शाही से रिन्यू करना। सोने का गोल्डन रिन्यूअल जिसको कहते हैं, हम चाहते हैं मोदी जी का गोल्डन रिन्यूअल करना है। और गोल्डन रिन्यूअल तब होगा कि जब अब की बार अगर 400 पार होती हैं, तब जाके गोल्डन रिन्यूअल होगा। और इस 400 में हरियाणा की भी 10 है। अब हरियाणा में 10 सीटें पिछली बार की हमने जीती थी, मेरा पूरा विश्वास है, हमने मोदी जी को गारंटी दिया कि हमारी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन इसमें जो गुंजाइश है वो ये है कि जितने मार्जिन से पिछली बार जीती है, उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, अर्थात हिसार लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह जी को हम और ज्यादा मतों से जिताएंगे। ये बात भी आपकी ओर से गारंटी चाहिए, गारंटी देंगे। तो इसके लिए आज ही जुट जाओ, अपना वोट, अपने परिवार के लोगों का वोट, अपने पड़ोसी का वोट, रिश्तेदार का वोट, हमारे साथ काम करने वाले लोग वो वोट। जहां तक हमारी पहुंच है हरियाणा में, वहां तक सभी 10 लोकसभा सीटों में अपना अपनी जगह रह के काम करो। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं करनाल आ रहा हूँ जी। मैंने कहा भाई, जहाँ करनाल में काम करने वाले लोग हैं, आप भी जिस लोकसभा में हैं, हिसार में है, तो हिसार में भी काम करना है। जो जहां है वहीं काम करे, वही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूं। ठीक है, करनाल से मुझे टिकट मिली है, वो तो जितना ही है, लेकिन हरियाणा की 10 की 10 सीटें जितनी हैं, इस संकल्प के साथ हम मैदान में उतरे। यही बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत